हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यदि ए जिसमें ये एलिमेंट्स हैं और बी जिसमें 7, 9, 11, 13 एलिमेंट्स हैं, सी और डी तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। मतलब जो पहला क्वेश्चन है, मतलब हमको जितने भी सेट्स दिए हैं उनके एलिमेंट्स के हिसाब से हमको ये सारे इंटरसेक्शंस ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें दिया है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्या आएगा? एक्स इज सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी। तो हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी हमको मिल रहा है 3, 5, 7, 9 एंड 11 इंटरसेक्शन ऑफ 7, 9, 13 एंड 11। इसमें हम देख रहे हैं कॉमन फैक्टर्स जो होंगे वो क्या है? 3, 5 जो कि बी में नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। फिर 7 देख रहे हैं, इसमें है कॉमन, 7 ले लिया। 9 कॉमन है, 11 भी कॉमन है। उसके बाद कोई भी ए के और बी के कोई भी चीज़ें कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमको जो मिल रहा है वो है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, तो उसमें दिया गया बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो बी इंटरसेक्शन ऑफ सी अगर हम देखें क्या आएगा? एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सी। और अगर हम बी देखें क्या है, तो 7, 9, 11 एंड 13। और फिर अगर हम देखें इंटरसेक्शन ऑफ सी तो 11, 13 एंड 15 दिया हुआ है। अगर इसमें हम कॉमन देखें तो 7, 9 जो कि इसमें नहीं है। फिर हम देखते हैं 11 दोनों में है तो हमने 11 ले लिया। फिर 13 देखते हैं दोनों में है तो हमने 13 ले लिया। उसके बाद कोई भी चीज़ें इसमें कॉमन नहीं है तो हमें बी इंटरसेक्शन सी मिलता है 11 एंड 13। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दिया गया ए इंटरसेक्शन ऑफ सी और इंटरसेक्शन ऑफ डी। मतलब दो का हमें इंटरसेक्शन निकाल के हमें तीसरा मतलब डी से इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी हम देख रहे हैं क्या है, जिसमें हमें मिलेगा 3, 5, 7, 9, 11 और इसका इंटरसेक्शन हम निकालेंगे सी से 11, 13 एंड 15। तो हमें क्या मिल रहा है कि 3 एंड 5 तो इसमें कॉमन है नहीं, 7 भी कॉमन नहीं, 9 भी नहीं है, केवल 11 है जो कॉमन है। तो हमें ए इंटरसेक्शन ऑफ सी ये मिल रहा है। तो ए इंटरसेक्शन सी ऑफ इंटरसेक्शन डी अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ डी। फिर हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी के जो एलिमेंट है वो केवल 11 है। फिर इंटरसेक्शन ऑफ डी अगर देखें तो डी में 15 एंड 17 दिया हुआ है। तो इस तरीके से अब हम इसका अगर ए इंटरसेक्शन ऑफ सी इंटरसेक्शन ऑफ डी निकालते हैं तो 11, 15, 17 कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमको कॉमन मिल रही हो। ठीक है, तो अगर हमको कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिल रही है तो यहाँ पे हमें रिक्त समुच्चय मिलता है ए इंटरसेक्शन ऑफ सी इंटरसेक्शन ऑफ डी, जिसे हम 5 बोलते, तो हमको एक रिक्त समुच्चय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो ए इंटरसेक्शन ऑफ सी हमने पहले ही निकाला है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, जिसमें दिया हुआ था ए इंटरसेक्शन सी ऑफ इंटरसेक्शन डी। तो वहाँ पे हमने ए इंटरसेक्शन ऑफ सी निकाला था। तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सी और जो हमको दिया हुआ है 11 ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन ऑफ डी। तो बी इंटरसेक्शन ऑफ डी हमको मिलता है एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ बी और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ डी।
तो हमें बी जो एलिमेंट दिए हुए हैं, बी में है 7, 9, 11 एंड 13। इंटरसेक्शन ऑफ डी में दिया है 15 एंड 17। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो हमको क्या कॉमन मिल रहा है। तो 7, 9, 11, 13 कोई भी चीज़ें बी में नहीं है और ना ही डी में नहीं है, और डी की कोई भी चीज़ें बी में नहीं है। तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक रिक्त समुच्चय 5। तो बी इंटरसेक्शन ऑफ डी हमको एक रिक्त समुच्चय मिल रहा है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। ठीक है, तो हम पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन हम ए के साथ करेंगे। तो अगर हम बी यूनियन ऑफ सी देखें हमें क्या मिल रहा है, तो इसमें 7, 9, 11 एंड 13 हो गया, और यूनियन ऑफ 11, 13 एंड 15। तो अब हमें यहाँ अगर हम यूनियन देखें तो हमें क्या मिल रहा है, सारी संख्याएं लेते हैं और जो कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं। तो 7, 9, 11, 13 एंड 15 हमको बी यूनियन सी में मिल रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, और हम देखते हैं कि ये क्या है कि x such that x is the element of A और x is the element of B union C, B union C ये हमारा सेट होगा। तो A इंटरसेक्शन ऑफ B यूनियन C हमको क्या मिल रहा है कि पहले हम लिखेंगे A के एलिमेंट 3, 5, 7, 9 और 11, उसके बाद इंटरसेक्शन करेंगे हम किसका, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी हमने क्या निकाला है, ये। तो बी यूनियन सी में हमें 7, 9, 11, 13 और 15 मिला है। तो हम देखते हैं कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। तो 3, 5 इसमें है नहीं, 7, 9 दोनों में है, तो 7 और 9 हो गया, 11 भी है, 11 हो गया। तो हमें केवल 3 एलिमेंट मिल रहे हैं। ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया ए इंटरसेक्शन ऑफ डी। तो ए इंटरसेक्शन ऑफ डी क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स इज द सब एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ डी। तो हम देखते हैं कि ए के जो एलिमेंट है वो है 3, 5, 7, 9 एंड 11, और डी इंटरसेक्शन ऑफ डी के जो है वो है 15 एंड 17। तो अगर हम अब कॉमन फैक्टर देखें तो 3, 5, 7, 9, 11 इसमें नहीं है और 15 एंड 17 इसमें नहीं है। मतलब हमको एक रिक्त समुच्चय यहाँ मिल रहा है। मतलब ए इंटरसेक्शन ऑफ डी हमको जो मिलेगा वो एक रिक्त समुच्चय है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन डी। तो पहले के क्वेश्चन की तरह हम पहले बी यूनियन डी निकालेंगे। तो बी यूनियन डी क्या आएगा हमारे पास, बी यूनियन डी, बी के एलिमेंट होंगे हमारे पास 7, 9, 11 एंड 13, और डी के सारे जो एलिमेंट हैं वो हैं 15 एंड 17। तो हमको बी यूनियन ऑफ डी जो मिलेगा वो मिल रहा है, इन सभी एलिमेंट का पूरा एक सेट होना चाहिए। तो 7, 9, 11, 13 और 15 एंड 17, और हमको बी यूनियन डी मिल गया। अब हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ डी। तो क्या हमको मिलेगा यहाँ पे, एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी यूनियन डी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी जो हमको मिलेगा, ए के जो एलिमेंट है वो 3, 5, 7, 9 एंड 11 हो गया, और इसका इंटरसेक्शन हम निकालेंगे बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी के जो सारे एलिमेंट हैं वो हमने यहाँ निकाले हैं, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17।
तो इससे हम देखते हैं कॉमन चीज़ें क्या है हमारे पास। 3 5 तो इसमें है नहीं, 7 9 हो रहा है इसमें, तो 7 9 जो कॉमन है इसमें हम 7 और 9 ले लिए। फिर 11 जो कॉमन है तो इसमें हमने 11 भी ले लिया। तो हमको ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन डी जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है हमको कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले बी यूनियन सी निकालेंगे और ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर उसका हम बी यूनियन सी कर देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी मैंने पहले क्वेश्चन में भी निकाला है, पर हम फिर से देख लेते हैं। 3 5 7 9 11 का इंटरसेक्शन हम 7 9 11 13 से निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स इसमें हम देखते हैं केवल 7 9 और 11 दिया हुआ है। तो 7 9 एंड 11 मिल गया हमको ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। फिर हम देखते हैं बी यूनियन ऑफ सी निकालना है। तो बी है 7 9 11 एंड 13 और यूनियन जो है निकालना हमें सी के साथ 11 13 एंड 15। तो इसके साथ अगर हम देखें तो 7 9 तो होगा ही, यूनियन निकालना है इसलिए। तो 13 11 13 एंड 15 ये हो गया आपका बी यूनियन सी। इस अब हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन देखते हैं। तो हम देखते हैं 7 9 पहले लिख देते हैं x such that x is the set of a is the element of a intersection b, और जो x होगा वो एलिमेंट ऑफ b यूनियन c, मतलब जो एलिमेंट x है वो a इंटरसेक्शन b में भी है, b यूनियन c में भी है। फिर हम देखते हैं 7 9 13 हो गया a इंटरसेक्शन b और इंटरसेक्शन ऑफ b यूनियन c में 7 9 11 13 एंड 15। अब इसमें हम कॉमन देखते हैं क्योंकि इंटरसेक्शन क्या है। तो 7 9 हो गया और 11, तीन चीज़ें हमको कॉमन मिल रही। तो a इंटरसेक्शन ऑफ b का इंटरसेक्शन b यूनियन c हमको मिल गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें ए यूनियन डी दिया हुआ है, उसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है बी यूनियन सी से। तो हम ए यूनियन डी अगर देखें क्या है, तो ए हमारे पास है 3 5 7 9 11 और इसका यूनियन हमें निकालना है डी से 15 एंड 17। तो हमें क्या मिल रहा है 3 5 7 9 11 15 एंड 17, क्योंकि यूनियन है तो सारे अवयव एक ही समुच्चय में आ जाएंगे। फिर बी यूनियन सी मैंने पहले भी निकाला है, फिर निकाल के दिखा रही हूँ कि 7 9 11 13 का यूनियन निकालना है हमें 11 13 एंड 15 से। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमें कॉमन फैक्टर यूनियन ही है तो सारे एक ही जैसे होंगे एलिमेंट, मतलब सभी एलिमेंट एक ही साथ होंगे। तो 7 9 11 13 एंड 15। अब बी यूनियन सी आ गया। अब हम क्या निकालना है हमको ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। तो अब हम देखते हैं क्या मिलेगा हमको। x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन डी, और इसी में दिया जाएगा कि x इज द एलिमेंट ऑफ b यूनियन c। अब हम देखते हैं जो a यूनियन d है उसका एलिमेंट क्या है 3 5 7 9 11 15 एंड 17, और इसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है 7 9 13 एंड 15 से। तो अब हम कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या है हमारे पास। तो 3 5 इसमें तो नहीं है, 7 9 है, तो हम 7 इसमें एक छूट गया है 11 13 एंड 15। तो 7 और 9 हो गया, फिर हमें क्या मिल रहा है 11 मिल रहा है, और उसके बाद में हम अगर देखें तो हमको 13 तो है नहीं इसमें, बस 15 मिल रहा है। तो हमको 4 अवयव ऐसे मिल रहे हैं जो कॉमन है।
तो ये हो गया आपका A यूनियन D इंटरसेक्शन ऑफ B यूनियन C। 7, 9, 11 एंड 15। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे के क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू।